आज हमारा धर्म सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से। मेरे मित्रों, 100 साल पूर्ण हो चुके हैं। जैसे सुनील जी ने कहा कि अब पथ संचलन का कार्यक्रम होगा, दर्शक के शुभोत्सव पर शस्त्र पूजा होगी। सभी को जाना है, बिल्कुल जाना है, और पूरा का पूरा गन वेश पहन के जाना है मेरे मित्रों। लेकिन 12 जिला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पद संचलन चल रहा है। कितना दूर है आपके पास है 12 जिला? करण जी, 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर 12 जिला है, वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पद संचलन चल रहा है। लेकिन जैसा ही इन मादर चोदों की बस्ती में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब पद संचलन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को रोका जाता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्यकर्ता होता है ना, वो बहुत ही मर्यादा पूर्वक कार्यकर्ता होता है। उनको एक हद में बांधा जाता है। अरे हमारे वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के हाथ में लाठी भी था, लेकिन किसी पे हमने लाठी नहीं चलाई। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता निरंतरन पथ संचलन खड़े खड़े करते गए कईयों घंटों तक। लेकिन हमारी राजस्थान की पुलिस का धन्यवाद पकड़ करता हूं, गर्व है हमें हमारी राजस्थान की पुलिस पर, जिन्होंने वहां आकर जिस एंगल में उनको सबक सिखाना था उस एंगल में उनको सबक सिखाया। हमारा पथ संचलन प्रारंभ हुआ। मेरे मित्रों, आज इनकी जो सोच है वो लव जिहाद की सोच है। इनकी जो सोच है वो लैंड जिहाद की सोच है। इनकी जो सोच है वो थूक जिहाद की सोच है। लेकिन हमारे संघ संचालक हमारे मोहन भागवत जी ने हाल ही में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। मोहन भागवत जी ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि तुम हम एक है, तुम्हारा और हमारा ब्लड ग्रुप ही एक ही है। तुम्हारा और हमारा ब्लड ग्रुप ही एक ही है। मोहन जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आप हमको मिलकर ये देश को आगे ले जाना है। लेकिन भागवत जी, हमारे पिताजी एक बात कहते थे कि बेटा, कुत्ते की जो दुम होती है 12 बरस नली में डाल दो, साली सीधी नहीं होगी, टेढ़ी की टेढ़ी होगी। तो हमारे भागवत जी हर बार इनको जोड़ने का काम करे। हर बार ये देश भी तुम्हारा है, ये देश भी हमारा है, हमें मिलकर हमारे देश को लेकर आगे बढ़ना है। हर बार भागवत जी ने अच्छा संदेश दिया है। लेकिन जिनकी मानसिकता में ही खोट है तो ये कहां सुनने वाले? मेरे मित्रों, आप बताइए कहां सुनने वाले? अरे आपको आज से 35 साल पहले, अरे आपको आज से 35 साल पहले 1992 में अजमेर में जो दरगाह है ना, वहां पर माथा ठोकने दुर्भाग्य से हमारा हिंदू ही जाता है। वही अजमेर दरगाह के खादिमों ने आज से 35 साल पहले एक हिंदू लड़की को फंसाया, उसका बलात्कार किया, उसकी वीडियोग्राफी निकाली, फिर उस लड़की को बताया देख तेरा वीडियो, देख तेरा फोटो, तेरी बहन को ला, नहीं तो ये मैं रोड पर फेंक दूंगा, पोस्टर बनाकर गली गली में चिपका दूंगा। वो बहन ने दूसरी बहन को लाई, उसके साथ भी वही हुआ। फिर उस बहन को कहा गया कि तेरी सहेली बहुत अच्छी है, उसको भी लेकर आ, उसके साथ भी यही किया गया। फिर उसकी सहेली को कहा गया कि तेरी भाभी बहुत अच्छी है, उसके साथ भी यही किया गया। फिर कहा गया कि तुम्हारी अड़ोस पड़ोस वाली भी अच्छी है, उसको भी लेकर आ, उसके साथ भी ऐसे ही किया। मेरे मित्रों, कईयों हमारी बहन बेटियों की इज्जत
वो अजमेर दरगाह के खादिमों ने लूटी है मेरे मित्रों 1992 में, आज से 35 साल पहले। उसी प्रकार से कुछ ही दिन पहले मेरे मित्रों भीलवाड़ा में एक पूर्व पार्षद है, भीलवाड़ा में एक पूर्व पार्षद है, विजयनगर में भी वही पैटर्न में लव जिहाद का षड्यंत्र प्रारंभ हुआ था। और वो सारा पूर्व पार्षद कटमुल्ला एक टीम बनाता है। वो टीम में कोई प्लम्बर का काम करने वाला भिखारी, कोई कलर करने वाला साला कटमुल्ला भिखारी, कोई गाड़ी चलाने वाला तो कोई ऑटो चलाने वाला, उनकी टीम बनाकर सेम पैटर्न में 30 से 40 हमारी हिंदू लड़कियों को उन्होंने कैप्चर किया, बलात्कार किया, वीडियोग्राफिंग की, फिर उनकी बोली लगाई गई कि तू आज यहां पर जाकर इसके साथ सोना है, आज तुझे यहां पर जाकर इसके साथ सोना है। इस प्रकार से हमारी बहन बेटियों की इज्जत निकाली गई मेरे मित्रों। भीलवाड़ा के हिंदुओं का धन्यवाद जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, धरना किया, गड़बड़ किया, ये सालों को अंदर करवाया, जिसमें 3 नाबालिग थे। और वहां पर भी हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, यानी कोने कोने में जाकर पूरी छानबीन की और इन सालों के घरों पर बुलडोजर भी चढ़वा दिया। ये हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया। मेरी बहनों, तू दुर्गा बन जा, चाहे तू काली बन जा, तू हिंदू शेरनी बन जा या झांसी की रानी बन जा, बस लव जिहादी की शिकार मत बन। यही हम सारे हिंदुओं की तुझसे प्रार्थना है, यही विनती है हम सब हिंदुओं की। बस हम हिंदुओं की इज्जत दांव पे मत लगा, यही हम हिंदुओं की उन बहनों से निवेदन है, प्रार्थना है, जो हमारी बहन बेटियों को बार बार निवेदन करते हैं कि ये प्यार नहीं है, जिहाद है। मेरी बहन, इन जिहादियों के चक्कर में मत आना। लेकिन हमारे बहनों को उनका अब्दुल और शाबाद बहुत ही प्यारा लगता है। जब हमारी बहन लव जिहाद के नाम पर जब शिकार हो जाती है, जब वो धर्म बदलने के लिए दबाव डालता है, गौ मांस खिलाता है, जब वो नहीं मानती है बच्चा पैदा करने की मशीन बनने के लिए, तो 35 टुकड़े करके या फ्रिज में पैक किया जाता है या जंगलों में उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया जाता है। जो भी हिंदू बहन लव जिहाद की शिकार होती है मेरे मित्रों, जब उस मुल्ले के घर हमारी बहन जाती है, सुकून से नहीं रहती है मेरे मित्रों। मेरी बहनों, तुम सुकून से नहीं रहेगी जब तुम उसके घर जाओगी, जब तुम्हारा नया शौहर जब काम पे बाहर जाएगा तो उसी शौहर का चिच्चा तुम्हारे पे हाथ डालेगा, चिच्चा के बाद में मामू तुम्हारे पे हाथ डालेगा, मामू के बाद में तुम्हारे शौहर का छोटा भाई और बड़ा भाई भी हाथ डालेगा। अगर इनसे भी यानी इनका भी अगर दिल नहीं भरा तो तुम्हारे शौहर का जो अब्बा है ना, वो भी तुम्हारे पे हाथ डालेगा। यानी तुम तो झूठे प्यार के जाल में फंसोगी, लेकिन इनकी जो प्लानिंग है, इनकी जो नीति है, इनको जो सिखाया जाता है वो यही सिखाया जाता है, अगर किसी काफिर की बहन बेटी को तू फंसा के लाएगा, तू अकेला नहीं खाएगा, हम सब मिलकर बांट कर खाएंगे, ये सिखाया जाता है। तो मेरी बहन, सोच जरा तेरी क्या जिंदगी हो जाएगी। मेरी बहन, सोच जरा क्या जिंदगी हो जाएगी तेरी, सोच जरा। कहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी का मैं हृदय से धन्यवाद कहने के लिए आया हूं, जिन्होंने धर्मांतरण पर एक ऐसा कानून बनाया है
जो भूतो ना भविष्य, ये साले जिहादी बोल न सकेंगे। उम्र कैद की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। भजनलाल जी, भूतो ना भविष्य, सुनहरे अक्षरों में आपका नाम लिखा गया है, लेकिन हमारे भजनलाल जी से निवेदन है कि नाम मात्र से सिर्फ कानून ना बनाए, इसमें ऐसी शक्ति लेकर आए कि लव जिहादी हिंदू बहन बेटी की तरफ देखने के लिए साला 100 बार सोचे। जब लव जिहाद का कानून पास हो रहा था विधानसभा में, जब लव जिहाद का कानून विधानसभा में पास हो रहा था, तो लव जिहादियों के रिश्तेदार विधानसभा छोड़कर भाग रहे थे। जब लव जिहाद के प्रति कानून पास हो रहा था, तो यही लव जिहादियों के रिश्तेदार विधानसभा के बाहर ठहर कर उस कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इनको हमारी हिंदू बहन बेटी से कोई लेना देना नहीं है, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इनको विकास की चिंता पड़ी है, विकास चाहिए, विकास। अरे आज तुम इतने बड़ी रोड डाल दो, 1 साल के बाद में गड्ढे हो जाएंगे। अगर हमारी बहन लव जिहाद के अगर शिकार हो जाती है, तो वैसी बहन को हम वापस नहीं ला सकते मेरे मित्रों। विकास की जगह विकास होगा, विकास के लिए लड़ो, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन ये कानून राजस्थान की धरती पर बहुत ही जरूरी था, क्योंकि राजस्थान के हर हिंदू की डिमांड थी कि हर जिला में राजस्थान के लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों का शिकार हो रहा है। हर क्षेत्र में हमारी बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। तो आज कानून बना है, उसका स्वागत करने के बजाय उसका विरोध करते हो। विरोध करने वालों से पूछना चाहता हूं, क्या कभी किसी लव जिहाद की शिकार हुई हमारी बहन बेटी के उन परिवार के लोगों से क्या तुम लोग मिले? क्या कभी ये नेतागण जो विरोध कर रहे ना, उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी तुम लोग मिले हो क्या? अरे एक बार मिलकर देखो, माँ रोती है, बाप रोता है, बहन रोती है, भाई रोता है। मुंह दिखाने के लिए बेचारे मुंह छुपा कर घूमते हैं कि हमारी बहन को एक लव जिहादी, एक मुल्ले ने, एक मुसलमान ने उठाकर ले चले गया। हम क्या सूरत दिखाए? ये शर्म मेरे मित्रों, ये शर्म उन माँ बाप के चेहरे पर देखने को मिलती है जो लोग विरोध कर रहे हैं ना। उनसे पूछना चाहता हूं, एक बार मिलो उनके परिवार से, तब आपको पता चलेगा कि जिसके घर से लव जिहाद का शिकार बहन हो जाती है, उनके घर का दर्द क्या होता है। मेरे मित्रों, आजकल के हमारे नेता कैसे हो गए बताएं? वोट के भिखारी। ये वोट के भिखारी नेता कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई लव जिहादी उसी नेता की बहन बेटी को उठा के भी ले जाए, तो पता वो नेता क्या बोलेगा? अरे मेरा तो वोट बढ़ गया, अब तो मुझे माइनॉरिटी भी वोट डालेंगे। यही सोच है ना इन लोगों की। ये लव जिहाद के विरोध में जो विधानसभा के बाहर जो नारे लगा रहे थे ना, ये क्या सोचेंगे कि अब तो मेरा माइनॉरिटी का वोट बढ़ गया, अब तो मैं वोट खरीदूंगा भी, और मेरी बहन बेटी को जो मुल्ला उठा के ले गया, अब वो मुल्ले के परिवार, अड़ोस पड़ोस सब लोग बोलेंगे कि हाँ चलो, ये नेता तो सेकुलर है, इसकी बहन को भी दिया है इसने, इसकी बेटी को भी दिया है, चलो हम इस भिखारी को वोट दे देंगे। मेरे भाई, कब तक लोगे वोट? कब तक मिलेगा वोट? और कब तक तुम राज करोगे? कितने वर्षों तो तुम राज करोगे? मैं 3 बार का विधायक बना हूं कि मैं आज ये संकल्प लेता हूं, महाराणा प्रताप जी का जो संकल्प था, महाराणा प्रताप का क्या संकल्प था? मुगल मुक्त भारत। महाराणा जी के संकल्प को पूर्ण करने के लिए
मैं मेरे भारत से नगल मुक्त भारत करूंगा। काशी और मथुरा के साथ साथ में 40,000 मंदिरों को मुक्त कराने का संकल्प लेता हूं। मेरी बहनों बेटियों को लव जिहाद के नाम पर शिकार नहीं होने का संकल्प लेता हूं। मेरे भारत को जब तक मैं हिंदू राष्ट्र ना बना दूं, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे भारत से पूर्ण रूप से गौ हत्या पर प्रतिबंध ना लगा दूं, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा ना दिला दूं, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बोलो भारत माता की। मातरम गाना होगा, नहीं गए तो जबरन तुझे भगा देंगे। हम तुझको तेरी औकात